पहला क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वो कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जो है जिसमें क्या मिलता है? रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन। उसमें रेशम के बुनकर जो है ना, बुनकर का मतलब क्या? रेशम का कपड़ा जब बनता था उसको बिनता था, बिनने वाले को बुनकर कहते हैं। वो कहाँ है? कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर कि चीनी यात्री तीर्थयात्री हुएनसांग कब भारत आया? चीन का जो तीर्थयात्री हुएनसांग है वो कब भारत आया था? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक, 7वीं शताब्दी में। चलो अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? कौन? बताओ। सुल्तान महमूद। किसने? सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म से गजनी ले गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है, जो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? किसने किया? बासवन्ना ने। किसने किया? बासवन्ना ने। अब देखो 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? कौन है अलवार संतों की रचना? क्या है? नलीरा दिव्य प्रबंधन। नलीरा दिव्य प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा, रैयत, मुजरिम और आसामी, यानी इनमें से सभी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? तो मेरठ में। कहाँ? मेरठ में क्या किया? सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया। 8 नंबर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून कब बनाया? कब बनाया था? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून कब बनाया? 1829। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गया था? कब गया था? 1893 ईस्वी में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का योजना किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा खास तौर पर जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। क्या? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका किसने? अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? किसका नाम था? शाहजहां का खुर्रम नाम था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी वेबरिज ने। हेनरी वेबरिज ने क्या किया? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, जो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो जहांआरा ने चांदनी चौक का निर्माण कराया। दिल्ली में चांदनी चौक है, उसका निर्माण किसने करवाया? जहांआरा। 17 नंबर क्वेश्चन, तुजक ए बाबरी किसने लिखा? तो बाबर ने। तुजक ए बाबरी किसने लिखा? बाबर ने। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में।
20 नंबर क्वेश्चन है, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? रैयत जो है ना, वह जमीन पट्टे पर देता था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो सर्वेक्षक था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? सर्वेक्षक। 22 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वो रिपन के काल में हुआ था। 23 नंबर, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा भारत आया था और उसी ने क्या किया था? भारत का खोज किया था। भारत का खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। 25 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति क्रियान्वित हुई थी कहाँ से? वेलेस्ली से। वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति क्रियान्वित की। किसने किया? वेलेस्ली ने किया था। 26 नंबर है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में कौन सा था? तो वेलोर का विद्रोह। वेलोर का विद्रोह जो है भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह था। 27 नंबर, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई कब? 1801 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने? बेगम हजरत महल ने। यानी 28 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? झोकन बाग जो है वो झांसी में 8 जून को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो उसमें से इनमें से सभी हो जाएगा। कौन कौन है? कौन है? 30 नंबर क्वेश्चन है, ताईबाई, शीला देवी, अजीनन, इनमें सभी था। इनमें से सभी महिला ने क्या किया? 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, यानी सब ने मिलकर लड़ाई लड़ा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काशी। आगे देखो, झांसी ने लगा देना। झांसी में उसकी क्या हुई थी? ब्याह न हुई थी। नहीं लगाओगे झांसी? काशी लगाओगे, झांसी नहीं लगाना, क्योंकि झांसी में उसकी क्या हुई थी? शादी हुई थी झांसी के राजा के साथ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब किया गया? 1773 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया कब? 1878 ईस्वी में किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया क्या? मद्रास का नाम बदल कर रखा गया चेन्नई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? जय हिंद का नारा दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये कल भी बताए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बना कब बना? 1947 में। यानी कहने का अर्थ कि हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद प्रथम बार किसको चुना गया? किसको चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया और उसी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, जो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? कौन नहीं था? एवरी। एवरी जो है वो इसका सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? कब बना? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना। अगला क्वेश्चन है,
जो सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? तो सीधी कार्रवाई की धमकी जो है मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें है? तो संविधान में। किसमें है? संविधान में। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है जो संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह कौन सा दल था? वो कम्युनिस्ट पार्टी था। अगला क्वेश्चन है जो रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ए में है रैदास, बी में है कबीर, सी में है धन्ना एवं पीपा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी, यानी कहने का अर्थ रामानंद के शिष्य कौन थे? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? यानी देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? रंगून भेजा गया। कहाँ? रंगून। अगला क्वेश्चन है जो 51 नंबर, काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। कहने का मतलब ये हुआ जो साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसमें एक भी कौन नहीं था? भारतीय सदस्य नहीं था, सिर्फ सब अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कहाँ से? दांडी मार्च से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर की उपाधि वापस किया। अगला क्वेश्चन है जो कोल विद्रोह के नेता कौन था? तो इनमें से सभी हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है कोल विद्रोह के नेता। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है जो शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह क्या था? तो क्या था? आर्य समाज था। कौन था? आर्य समाज। 60 नंबर क्वेश्चन, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया, यानी घोषणा किया, कब किया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी के किनारे अवस्थित है दिल्ली। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो देखो 63 नंबर, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? कितना वर्षों तक? 14 वर्ष तक भारत में रहा। अगला क्वेश्चन है जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है कौन? संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश। इनमें सभी। तो इनमें से सभी इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया? 14 अगस्त 1947 को। शेरशाह ने चौसा के 67 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पारित किया? तो हुमायूं को क्या किया? पारित किया। अगला क्वेश्चन है जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संप्रभुता के लिए। किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। अगला क्वेश्चन है जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था
किस चीज का? सेल, खड़ी का मुहर बनता था। 71 नंबर क्वेश्चन है, जो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया? तो ये है समुद्रगुप्त जो है ये भारतीय, इसको नेपोलियन की संज्ञा दिया गया। 72 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 73 नंबर क्वेश्चन है, जो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया हुआ है? उसका वो बात लिखा हुआ है, 13वां जो है उसमें लिखा हुआ है। किस शिलालेख में? 13वां शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? क्या कहा गया? गण संघ कहा गया। 76 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन के द्वारा ये नगर की स्थापना किया गया था पाटलिपुत्र का, ठीक है, उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो